Electric charges 1 microcoulomb, minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners of A, B and C respectively in an equilateral triangle ABC जिसकी साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर है. द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज C इज, ये वाला चार्ज C जो है इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी. तो ये 2 माइक्रो कूलम का है, ये याद रखेंगे हम लोग. तो यहाँ पे इस ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, +2 का है, तो ये रिपल्शन पाएगा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन पाएगा. बस यही चीज हमें समझना था. तो अब इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इस पैरेललोग्राम के हिसाब से बनाएगा रिजल्टेंट. हम लोगों ने वेक्टर्स में सीखा था कि पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं. ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये समझ लीजिए कि ये एंगल 120 डिग्री होगा. तो अब मैं इसका फिर से नाम लिख देता हूं. दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज +2 माइक्रो कूलम. अब ध्यान दें अगर थोड़ा सा, तो ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए. ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, है ना. तो अगर हम लोग ध्यान दें तो एफ सी बी और एफ सी ए दोनों बराबर है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं दिखाता हूं. एफ सी ए जो होगा वो होगा 1/4πε0, और क्यू ये वाला जो चार्ज है वो है 1 माइक्रो कूलम. ये वाला जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलम. हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग ने फिगर में बना ही ली है. डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर. और आप देखेंगे कि एफ सी बी जो आएगा वो भी यही आ जाएगा, 1/4πε0, 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर. क्योंकि भाई इधर भी इंटरैक्टिंग चार्जेस 1 और 2 ही हैं, और इधर भी इंटरैक्टिंग चार्जेस 1 और 2 ही हैं. तो इसलिए हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये दोनों बातें एक ही है. तो किसी एक को आप कैलकुलेट कर लीजिए. 1/4πε0 9 × 10⁹ है. माइक्रो कूलम को आपको कूलम में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 × 10⁻6 हो गया, 2 × 10⁻6 हो गया. डिवाइड करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर जो होगा 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं इसे. और ऊपर जाओ भाई, एक स्टेप और लगेगा. 9 × 10⁹, ये आगे 9 × 2 कर दो यार, 18 है ना. 9 × 2 18, 10⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻1 है. -1 का स्क्वायर यानी 10⁻². ये पूरा जो लिखा है ये 10⁻² लिखा है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद 18 × 9 2 11, 11 में से -6 यानी 12 गया, तो 10⁻11 -12 यानी कि 18 × 10⁻−1 यानी कि 1.8 न्यूटन आ गया. ठीक है. अब यहां पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि सीधे ही हम लोग ऑप्शन बी मार्क कर दे, 1.8 न्यूटन आ जाए. लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी तो हम लोगों ने ये निकाला है, ये वाली फोर्स निकाली है. मैंने क्लेम किया था ये फोर्स और ये फोर्स दोनों ही 1.8 न्यूटन होंगी. तो अब इस वाले डायग्राम को जरा फिर से यहाँ पे मैं बनाना चाहूंगा. देखिए मतलब अब यहाँ से FCA आ गई इतनी, और FCB भी इतनी ही आ जाएगी, 1.8 न्यूटन ही आ जाएगी. तो अब हम लोग क्यों ना फोर्सेस का केवल मैग्नीट्यूड लिख दें और डायरेक्शन बना दें, और उनके बीच में जो एंगल है वो बना दें. ये 120 डिग्री होगा. क्यों यार,
ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री नहीं होगा। तो अब मतलब मैं ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आगे एंगल कुछ और भी हो सकता है। ये 1.8 न्यूटन है और ये भी 1.8 न्यूटन है। तो अब यार 120 डिग्री जब होता है तो रिजल्टेंट आप क्या देखते हैं, किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, कॉस 120 डिग्री, है ना। अब कॉस 120 डिग्री की देखिए, कॉस 120 डिग्री अगर आपको नहीं मालूम है तो ये होता है -1/2, ठीक है। तो अब यहां पे ये प्लस रहता है, माइनस जो है वो यहां से आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, r f 2f² हो जाएगा यहां पे, प्लस 2f² और cos 120 डिग्री आ गया -1/2। तो अब आप देखिए यहां से ये हो जाएगा 2f² और 2f² से -1/2 जाएगा तो एक बार f² आ जाएगा और ये अब इन दी एंड आपको f ही बचा, √f² और यहां से आ गया r = f। अब आप कहेंगे सर ये देखिए r = f आ गया और फाइनल आंसर आप कह रहे हैं कि 1.8 न्यूटन ही आ गया। मतलब जो एक ये फोर्स थी, चाहे इसका 1.8 ले लें चाहे इसका 1.8 ले लें, और हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 1.8 न्यूटन निकाल लो, यही आंसर है। लेकिन आप ये समझिए कि यहां पर हमें ये फायदा हो गया कि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 120 डिग्री था और दोनों ही फोर्सेस इक्वल भी थी। तो इक्वल फोर्सेस अगर अपने बीच में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी एक फोर्स के बराबर होता है। अगर ये लॉजिक आपको पहले से आता तब आप बोलते कि हाँ सर ये फोर्स का रिजल्टेंट जो आएगा वो भी इसी फोर्स के बराबर है। अब ये हमारा पूरा सवाल बहुत छोटा हो गया और हमने क्या किया, केवल और केवल इन दोनों इंटरैक्टिंग फोर्सेस की ये फोर्स निकाल ली और ये समझ लिया कि ये फोर्स इसके बराबर आने वाली है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी खुद वही आ जाएगा। तो हमें केवल इतनी ही कैलकुलेशन करके 1.8 पे चेक कर देना था। बट ये सिर्फ इस सवाल में रहेगा, हमेशा एंगल 120 डिग्री नहीं होगा, हमेशा फोर्सेस बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको ये पूरा प्रोसीजर करना आना चाहिए कि अब दोनों फोर्सेस निकालें और उनका रिजल्टेंट इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला से निकाला जाए। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।